गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वो बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, आखिरकार हमारी छुट्टियां शुरू हो ही गई, अब आएगा घूमने का मजा। गुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, हमें बाहर घूमने गए साल भर हो गया, अब तो इस बार बहुत दूर घूमने जाएंगे। तभी शॉन ने कहा, क्यों ना हम लोग इजिप्ट घूमने जाए। इजिप्ट की बात सुनकर सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है। गुल्ली ने कहा, पिछली बार हम लोग इजिप्ट घूमने गए थे, तुम्हें पता है ना क्या हुआ था हम लोगों के साथ। गुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, पिछली बार बहुत सारी मम्मियों ने हमें किडनैप कर लिया था, पर इस बार हम लोग बाबा को भी साथ लेकर जाएंगे। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली, और इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। शॉन की बात सुनकर सभी लोग इजिप्ट जाने के लिए मान जाते हैं। तभी वहां पर रॉड अपनी वैन लेकर पहुंच जाता है। रॉड को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। रॉड चलते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आता है। गुल्ली ने कहा, क्या बात है रॉड, आज यहाँ आना कैसे हुआ। रॉड ने कहा, मेरी सारी आइसक्रीम आज बिक गई और मेरे पास बहुत टाइम बचा था, तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिल आऊं। गुल्ली ने कहा, रॉड तुम भी हमारे साथ इजिप्ट घूमने क्यों नहीं चलते। रॉड ने कहा, हाँ गुल्ली जरूर, मैं भी तुम लोगों के साथ घूमने चलूंगा, हम लोग वहां पर बहुत मजा करेंगे। शॉन ने कहा, गुल्ली तुम बाबा को कॉल कर दो। गुल्ली शॉन की बात मान लेता है। यहाँ बाबा डांस कर रहे थे। बाबा अपनी सेहत का ख्याल रखने हमेशा डांस करते रहते हैं। बाबा डांस रोक देते हैं और चलते हुए फोन के पास आते हैं और बाबा कॉल उठाते हैं। बाबा ने कहा, बोलो गुल्ली, मुझे कैसे याद किया। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोग ट्रेन से इजिप्ट घूमने जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ घूमने चलना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही बाबा कॉल काट देते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बाबा का इंतजार करने लगते हैं। शॉन ने कहा, बाबा को और कितनी देर लगेगी। तभी सभी लोगों ने देखा, दूर से बाबा अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी गाड़ी सभी लोगों के सामने जाकर खड़ी कर देते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी लोग रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और चलते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या बात है, इस बार तुम लोगों को ट्रेन से घूमने का मन कैसे हुआ। गुल्ली ने कहा, बाबा पिछली बार शॉन को मम्मियों ने किडनैप कर लिया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। बाबा ने अपना सर हाँ में हिलाया। रॉड ने कहा, अगर इस बार भी हम लोगों को मम्मियों ने पकड़ लिया तो हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली कहता है, तुम फिक्र मत करो रॉड, इस बार हमारे साथ खुद बाबा है और बाबा के होते हुए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी ट्रेन की आवाज आती है। सभी लोग ट्रेन की ओर देखने लगे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन शुरू हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। उस ट्रेन की बोगी में उनके अलावा कोई भी आदमी नहीं था। गुल्ली ने कहा, अरे यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शॉन ने कहा, तब तो और अच्छी बात है, हम पूरी बोगी में कहीं भी सो सकते हैं, बहुत मजा आएगा। रॉड ने बाबा से कहा, हम लोग कब तक इजिप्ट पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा, हम लोग सुबह तक इजिप्ट पहुंच जाएंगे, अब तुम सभी लोग सो जाओ। सभी लोग बाबा की बात मान लेते हैं और सभी लोग सो जाते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन के दूसरी बोगी में इविल नन और जेसन थे और वो लोग बाबा और सभी लोगों पर नजर बनाए हुए थे। इविल नन ने कहा, आखिरकार बाबा हमारी ट्रेन में बैठ ही गया, अब देखो मैं इन सब का क्या हाल करती हूँ।
जेसन ने कहा, हाँ इविल नन, ये बाबा अपने आप को सुपरमैन समझता है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इविल नन ने कहा, तो चलो जेसन, अब हमारा खेल शुरू करते हैं। जेसन ने अपना सर हाँ में हिलाया। यहाँ बाबा और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास से गुजरता है। शॉन की आंखें खुल जाती है। शॉन ने देखा एक आदमी चलता हुआ जा रहा था। शॉन ने सोचा, इस बोगी में तो कोई भी नहीं था, तो ये आदमी यहाँ पर कैसे आया। शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लोग चलते हुए दूसरी बोगी में पहुंच जाते हैं। वो आदमी रुक जाता है। शॉन वो आदमी के पास जाता है। शॉन ने कहा, अंकल इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं था, तो आप इस ट्रेन में कैसे आ गए। वो आदमी शॉन की ओर मुड़ता है। उस आदमी को देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ था। शॉन बहुत डर गया था। शॉन ने कहा, कौन हो तुम, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना कहकर शॉन भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने इविल नन और जेसन आ जाते हैं। ये देखकर शॉन हक्का बक्का रह गया। शॉन ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जेसन और इविल नन ने एक दूसरे के सामने देखा और जोर जोर से हंसने लगे। इविल नन ने कहा, ये मेरी ट्रेन है जिसमें तुम लोग चढ़ गए हो। अब देखो तुम सभी लोगों की मैं क्या हालत करती हूँ। तभी अचानक ज़ॉम्बी शॉन को काट लेता है और थोड़ी ही देर में शॉन भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। यहाँ सभी लोग सो रहे थे। तभी बुल्ली की नींद अचानक खुल जाती है। बुल्ली खड़ा होता है और आसपास देखता है। बुल्ली ने देखा शॉन अपनी जगह पर नहीं था। बुल्ली सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर जगाने लगा, बाबा, बुल्ली, रॉड, उठो सभी लोग। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, इतनी रात को तुमने हम सबको क्यों उठाया। बुल्ली सभी लोगों को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली बहुत डर जाता है। बुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या होगा, हम लोग शॉन को कैसे ढूंढेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, पहले सभी लोग शॉन को पूरी बोगी में ढूंढो। सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सभी लोग शॉन को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सभी लोग वापस इकट्ठे होते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा हम लोगों ने पूरी बोगी ढूंढ ली, पर शॉन तो कहीं भी नहीं है। बाबा कुछ सोचते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना होगा कि शॉन के साथ क्या हुआ है। बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, जल्दी करो। बाबा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही बाबा के सामने एक जादुई गोला आ जाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक गए। बाबा ने कहा, जादुई गोले हमें बता कि शॉन के साथ क्या हुआ है। तभी गोले में कुछ दिखने लगता है। सभी लोग गोले में देखने लगते हैं। शॉन की हालत देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा शॉन तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, हम लोग शॉन को कहाँ ढूंढेंगे। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ट्रेन अभी तक रुकी नहीं है, मतलब शॉन इसी ट्रेन में है, हमें शॉन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सभी लोग बाबा की बात मान लेते हैं और शॉन को पूरी ट्रेन में ढूंढने जाने लगते हैं। बुल्ली और रॉड दूसरी तरफ गए और बाबा और बुल्ली दूसरी ओर गए।
यहाँ पर शॉन ज़ॉम्बीज बन चुका था। ज़ॉम्बीज ने कहा, मालकिन इस शॉन का क्या करना है? इविल नन ने कहा, इसे तो हम लोग पिरामिड में ले जाएंगे, वहाँ होगा इसके साथ खेल। पर हमें और भी आदमी चाहिए। ज़ॉम्बीज ने कहा, आप फिक्र मत करो, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों को भी मैं ज़ॉम्बीज बना दूंगा। इविल नन और जेसन ज़ॉम्बीज की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जेसन और इविल नन शॉन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ ज़ॉम्बीज कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वहां पर 4 छोटे ज़ॉम्बीज प्रकट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज ने कहा, बोलो मालिक, क्या हुक्म है हमारे लिए? टोपी वाले ज़ॉम्बीज ने कहा, हमें हमारी सेना बड़ी करनी है, यहाँ पर जो भी इंसान दिखे उसे हमारी सेना में शामिल कर लो। सभी ज़ॉम्बीज अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज वहां से जाने लगते हैं। यहाँ गुल्ली और रॉड दूसरी बोगी में शॉन को ढूंढ रहे थे। तभी उस बोगी का दरवाजा खुलता है। गुल्ली और रॉड की नजर दरवाजे पर जाती है। वहां से 2 ज़ॉम्बीज चलते हुए अंदर आते हैं। ये देखकर गुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रॉड भागो यहाँ से। रॉड और गुल्ली भागने जाते हैं, पर तभी दूसरे तरफ से भी 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और रॉड और गुल्ली को घेर लेते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली ने कहा, रॉड तैयार हो जाओ, अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इन सबसे लड़ना ही होगा, क्या तुम तैयार हो? रॉड ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। और सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में गुल्ली और रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ों को नीचे गिरा देते हैं। रॉड ने कहा, जल्दी भागो यहाँ से। और रॉड और गुल्ली वहाँ से दूसरी बोगी में भाग जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रॉड हम तो बाल बाल बच गए। पर रॉड कोई भी जवाब नहीं देता है। गुल्ली ने रॉड की ओर देखा। गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने देखा रॉड भी ज़ॉम्बीज बन गया था। ये देखकर गुल्ली बहुत डर जाता है। रॉड ने कहा, शॉन मुझे प्लीज काटने दो, बहुत मजा आएगा। गुल्ली बहुत डर जाता है। रॉड गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली उछलकर रॉड को किक मार देता है। रॉड नीचे गिर जाता है। मौका देखते ही गुल्ली वहां से भाग जाता है। यहाँ बाबा और गुल्ली भी शॉन को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तभी गुल्ली दौड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। बाबा ने देखा गुल्ली बहुत डरा हुआ था। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और शॉन मिला के नहीं? गुल्ली ने डरते हुए बाबा को पूरी बात बताई। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली और बाबा हक्के बक्के रह गए। बाबा ने कहा, अब बहुत हुआ, अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। यहाँ सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली और बाबा बातें कर रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बीज ट्रेन की खिड़की में से नीचे झांकता है। बाबा उस ज़ॉम्बीज को देख लेते हैं। बाबा ने कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं ट्रेन के ऊपर जाता हूँ और इस ज़ॉम्बीज़ों को सबक सिखाता हूँ। गुल्ली और बुल्ली ने अपना सर हाँ में हिलाया। बाबा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा को देखा। बाबा फाइट मोड में आ गए। 2 ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए बाबा के पास आते हैं और बाबा और ज़ॉम्बीज़ की फाइट शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ बाबा को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर दूसरे ज़ॉम्बीज़ बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और एक ज़ॉम्बीज़ को जोरदार घूंसा मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उछलकर ट्रेन के नीचे गिर जाता है। ये देखकर दूसरा ज़ॉम्बीज़ बाबा को मारने जाता है और बाबा और ज़ॉम्बीज़ फाइट करने लगते हैं। बाबा उस ज़ॉम्बीज़ को भी ट्रेन के नीचे गिरा देते हैं। बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ज़ॉम्बीज़ बाबा को किक मार देता है। बाबा उछलकर ट्रेन के नीचे गिरते हैं। ये देखकर दोनों ज़ॉम्बीज़ खुशी के मारे डांस करने लगते हैं। पर उन लोगों को नहीं पता था कि बाबा गिरे नहीं थे, बाबा ट्रेन के साइड पर लटक गए थे। बाबा फटाक से ऊपर आ जाते हैं।
ये देखकर ज़ॉम्बिसों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक ज़ॉम्बिस बाबा के पास जाता है, पर बाबा ज़ॉम्बिस को जोरदार लात मार देते हैं। वो ज़ॉम्बिस भी ट्रेन के नीचे जाकर गिरता है। दूसरा ज़ॉम्बिस समझ गया था कि वो बाबा से नहीं जीत सकता है। वो ज़ॉम्बिस डर के मारे खुद ही ट्रेन के नीचे कूद जाता है और मारा जाता है। बाबा वापस ट्रेन की बोगी में आते हैं। बाबा को देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, ज़ॉम्बिस आपको मिले कि नहीं? बाबा ने कहा, हमारे बोगी के ऊपर 4 ज़ॉम्बिस थे और वो हम लोगों को ही ढूंढ रहे थे। मैंने उन चारों को खत्म कर दिया है। वो लोग बातें कर रहे थे। तभी ट्रेन की रफ्तार धीरे होने लगती है और ट्रेन बीच रेगिस्तान में ही रुक जाती है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा ट्रेन के बाहर देखने लगे। उन लोगों ने देखा शॉन और रॉड ट्रेन के नीचे उतरे हुए थे। तभी गुल्ली ने कहा, चलो बाबा, हम वहां जाकर शॉन और रॉड को बचा लेते हैं। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, इन सबके पीछे और कितने लोग हैं वो हमें देखना है और उन सभी लोगों को खत्म करना होगा। तभी टोपी वाला ज़ॉम्बी जेसन और इविलन ट्रेन के नीचे उतरते हैं और सभी लोग चलते हुए वहां से जाने लगते हैं। बाबा ने कहा, चलो जल्दी से, हमें उन लोगों का पीछा करना होगा। बाबा, गुल्ली और बुल्ली भी ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं और सभी लोग रॉड और शॉन का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। वो लोग लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इविलन, जेसन और सभी लोग चलते हुए एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह के आसपास बहुत सारे पिरामिड थे। वहां बीच में एक बहुत बड़ी डॉल खड़ी हुई थी। उस जगह के आसपास बहुत सारे नकाबपोश गन लेकर खड़े हुए थे। वहां पर कोई गेम चल रहा था। गुल्ली ने कहा, बाबा ये क्या है, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाबा ने गुल्ली को चुप रहने का इशारा किया और सभी लोग गेम देखने लगे। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी और गाना गाने लगी। गाना शुरू होते ही सभी लोग दौड़ने लगते हैं। तभी गाना बंद हो जाता है और डॉल मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो छोटे बच्चों का खेल है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। पर उन लोगों में से एक आदमी हिल रहा था। डॉल की आंखें लाल हो जाती है और तभी गोली चलती है और एक आदमी मारा जाता है। ये देखकर गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे बाप रे, ये तो वही मौत वाला खेल है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा ये सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या होगा? ये लोग तो शॉन और रॉड को भी मार डालेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, इन सब के पीछे कौन है वो हमें जानना होगा, फिर हम लोग इन लोगों पर हमला कर देंगे। गुल्ली और बुल्ली ने अपनी गर्दन हमें हिलाई। इविलन और जेसन रॉड और शॉन को लेकर एक सिंहासन के पास पहुंचे। सिंहासन पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बैठा हुआ था। इविलन ने कहा, मालिक, हम आपके लिए 2 इंसानों को पकड़ कर लाए हैं। ये सुनकर मॉन्स्टर बहुत खुश हो गया और अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। मॉन्स्टर ने कहा, वाह मेरे दोस्तों वाह, अब आएगा गेम देखने का मजा। चलो इन लोगों को भी लाइन में लगा दो और गेम शुरू कर दो। पर तभी बाबा चिल्लाते हैं, रुको। सभी लोग बाबा की ओर देखने लगे। बाबा, गुल्ली और बुल्ली चलते हुए मॉन्स्टर के पास आते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे दोस्त के साथ ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। बाबा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इविलन ने कहा, बाबा आप तो बहुत बोले हो, खुद ही मौत के मुंह में आ गए। अपने आसपास देखो, यहाँ पर सभी लोग खिलौना लेकर नहीं खड़े हैं। अगर हमने इन लोगों को एक इशारा कर दिया
तो वो तुम सभी लोगों का भूसा बना देंगे। बाबा टेंशन में आ गए। बाबा ने कहा, इविल नन, तुम मेरे दोस्तों को जाने दो, जो सजा देनी है वो मुझे दो। तभी मॉन्स्टर ने कहा, चलो बाबा, आपकी बात मान लेते हैं, हम तुम सभी लोगों को जाने देंगे। तुम लोग सभी लोग चले जाना, पर पहले तुम लोगों को ये गेम जीतना होगा। अगर तुम लोग ये गेम जीत गए तो मैं तुम सभी लोगों को छोड़ दूंगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, हम गेम खेलने के लिए तैयार है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और कुछ गांव के लोग लाइन के उस पार खड़े हो गए और गेम शुरू हो जाता है। दौड़ मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है और डॉल मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए थे, कोई भी हिल नहीं रहा था। डॉल वापस मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है और सभी लोग दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है और डॉल पीछे मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हुए थे। एक गांव वाला हिल रहा था। डॉल की आंखें लाल हो जाती है और नकाबपोश गोली चलाता है और एक गांव वाला मारा जाता है। ऐसा करते करते बाबा, गुल्ली और बुल्ली गेम जीत जाते हैं। सभी लोग चलते हुए मॉन्स्टर के पास आते हैं। मॉन्स्टर ने कहा, वाह बाबा, आपने तो गेम जीत लिया। बाबा ने कहा, हाँ, अब वादे के मुताबिक मैं मेरे दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इविल नन ने कहा, चल बुड्ढे, बैठ चुपचाप यहाँ पर, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, आज तुम सबकी मौत लिखी है। बाबा ने कहा, देखो बहुत हो गया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जेसन ने कहा, गुस्सा दिलाया तो तू क्या कर लेगा बुड्ढे। इतना कहते ही जेसन ने बाबा को एक किक मार दी। बाबा नीचे गिर गए। बाबा फटक से खड़े हो गए और बाबा जोर से चिल्लाए। सभी लोग बाबा को देखते ही रह गए, क्योंकि बाबा ने हल्क का रूप धारण कर लिया था। बाबा बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। बाबा को इस रूप में देखकर सभी नकाबपोश वहां से भागने लगते हैं। बाबा जेसन के पास आते हैं और बाबा और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा जेसन को नीचे गिरा देते हैं और जेसन पर लगातार कूदने लगते हैं। जेसन मारा जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर उछलकर बाबा को लात मारता है, पर बाबा को कोई भी असर नहीं होता है। बाबा मॉन्स्टर को एक घूंसा मार देते हैं। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर वापस खड़ा होता है और मॉन्स्टर बाबा के पास आता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा मॉन्स्टर को वापस नीचे गिरा देते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जलाकर मार डालते हैं। इविल नन डर के मारे वहां से धीरे धीरे खिसक रही थी। बाबा ने गुस्से में इविल नन की ओर देखा। इविल नन बहुत डर गई, पर तभी बाबा ने इविल नन को भी जलाकर मार दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।